हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम कक्षा 9वीं गणित के सरल रेखा एवं कोण पाठ के भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन ये कैसे होता है और क्यों होता है ये हम आज बात करेंगे। दूसरी बात, बहिष्कोण या बाह्य कोण क्या होता है त्रिभुज का। त्रिभुज में अंदर में 3 ठो कोण होते हैं, ये बात तो पता ही है। अब बाहर के कोण, त्रिभुज में बाहर का भी एक कोण होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोनों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को भी करेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोई बात होती है गणित में जिसको ठोस सबूत के साथ अगर पेश कर दिया जाए, है ना, तो वह हो जाता है प्रमेय। कोई एक बात, उसको बोलते हैं कथन, और उसको यदि किसी भी तरीके से सिद्ध कर दिया जाए तो वो हो जाता है प्रमेय। तो चलिए उसी प्रमेय की बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए तो यहां पर लिखते हैं अपन कथन को, ठीक है। चलिए प्रमेय लिख लेते हैं। प्रमेय, प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय में होता है हमारा कथन। प्रमेय जो है त्रिभुज के योग वाला नियम, त्रिभुज का कोणों का योग नियम, इस पर आधारित प्रमेय है। जिसका कहना क्या है, कथन क्या है, वो देख लेते हैं पहले। उसका कहना है कि त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। सबको पता है, ये बात सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन कैसे होता है इस बात को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध, कोई भी चीज को अगर सिद्ध करना है गणित में या प्रमेय को सिद्ध करना है, उसमें कई स्टेप होते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, जिसको कथन कहते हैं। उसके बाद बनाना होता है, दूसरा स्टेप में आता है चित्र का, ठीक है। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए और बी, और क्या ले लिया, सी ले लिया, ठीक। तीसरी बात होती है कि दिया गया है, तो हमको क्या दिया गया है, तो दिया क्या गया है, कुछ नहीं दिया है, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, बस। और कुछ थोड़ा दिया है, कुछ नहीं दिया है। फिर उसके बाद आता है हमको सिद्ध करना है। किस बात की पुष्टि करनी है, तो जो कथन में दिया रहेगा उसी को सिद्ध करना है, ठीक है। कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का मान कितना आएगा, 180 अंश। इस बात को हमको सिद्ध करके बताना है। अब उसके बाद आता है एक नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको बोलते हैं रचना। मतलब इसको सिद्ध करने के लिए कोई अलग से कोई चित्र में कुछ एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं करना पड़ेगा, वो होती है हमारी रचना। तो बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको
दो तरीके से बनाया जा सकता है। तो रचना में मैंने ले लिया रेखा एल या पी क्यू। ठीक है, रेखा पी क्यू, रेखा पी क्यू जो ए से गुजरता है तथा बी सी समानांतर है किसके, पी क्यू के, मतलब बी सी के समांतर है, सीधी सी बात है। तो मैंने एक रेखा ले लिया जो कि बिंदु ए से जा रहा है और उसका नाम है पी और क्यू, जो ए से गुजरते हुए जा रहा है और बी सी के समांतर है। ये मैंने ले लिया, ये मेरी रचना हो गई। अब इसको सिद्ध करना चालू करना है, उसको बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, इस बात जो कहा गया है वो चीज सही बात है, इसको हमको ठोस सबूत के साथ पेश करना है। क्लियर? तो चलिए, जो लोग अभी ये वीडियो को देख रहे हैं उन लोग कोण क्या होता है, सरल रेखा क्या होता है, उसमें समांतर रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, अगर ये चीज नहीं जानते हैं तो पहला और दूसरा भाग जरूर देख लें, क्योंकि वो जब तक नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आने वाली चीज है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ। ये जो पी क्यू है ये पूरा समांतर है किसके, बीसी के। ठीक, तो चलिए मैं अब लेता हूं पी ए समांतर है, पी ए समांतर है किसके, बीसी के। भैया पी ए क्यू सब एक ही लाइन में है, तो पी ए भी क्या होगा, समांतर हो जाएगा किसके। ठीक, समांतर मतलब जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्लियर हो गया बात? तो इसको जरा, इस चित्र को जरा यहाँ पर बना लेते हैं, फिर देखेंगे क्या माजरा है। ये अपन का P है, ये A है, ये B है और ये C है। चलिए, तो इसमें अपन PA हमारा समांतर है किसके, BC के। अब ये जो ए बी ऐसे तिरछा रेखा गया ना, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो यहां पर लिख देता हूं, ए भी तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा के बारे में नहीं जानते हो तो ये पिछला वाला लेक्चर या उससे पहले वाला फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें। तो दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि कोण पी ए और बी, कोण पी ए और बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के। ऐसा क्यों है, उसका कारण है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। मतलब यदि दो समांतर रेखा को कोई तीसरी तिरछी रेखा काटेगी तो उसके अंतः एकांतर कोण, एकांतर माने तिरछा, अंतः माने अंदर वाला, कोण बराबर होता है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, वही नियम आप एक और चीज में लगाओगे, ए क्यू और बी सी में। ए क्यू दिख रहा है आपको, ए क्यू देख लो, ये ए और ये क्यू, ये इधर और ये इधर, ये बी और ये सी। यहाँ डबल लगा लेता हूं, है ना, जैसे यहाँ पर ये डबल, वही चीज जहां भी मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पर मैं फिर बताऊंगा कि ए क्यू समांतर है किसके, बीसी के। इस बार तिर्यक रेखा कौन है, ए सी तिर्यक रेखा है। तो नियम फिर स्पष्ट वही होगा, क्या हो जाएगा मेरा, क्यू ए सी, कोण क्यू ए सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए सी बी। क्लियर?
ये कारण स्पष्ट वही रहेगा, अंतः एकांतर कोण। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे। कई बार बता चुके हैं इसको, पिछले लेक्चर में आप जब देखोगे तो, कि अगर मेरे पास एक रेखा रहे तो उस पे टोटल कितने का कोण बनता है, 180 अंश का। तो ये देखो पी क्यू हमारी एक रेखा है, तो ए बिंदु पर ये पूरा कोण बन रहा है। इस पूरे तीनों कोण, ये तीन भाग में बटे हैं, तीनों को मिलाओगे तो कितना आएगा, 180 अंश, जिसको बोलते हैं रैखिक युग्म अभिगृहत या रैखिक युग्म नियम। तो रैखिक युग्म से, यहां से रैखिक युग्म अभिगृहत से लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो हमारे पास तीन कोण है, पी ए बी, कोण पी ए बी प्लस ये वाला हो गया, ये वाला मिला लो, बी ए सी बोल सकते हो, कोण बी ए सी प्लस कोण क्यू ए सी, क्यू ए सी, तीनों को मिलाओगे तो 180 अंश, क्योंकि तीनों मिलके एक रेखा बन रहा है, और एक रेखा में कितने कोण बनता है, 180। ये सारी चीजें, नियम जो है ना, पहले और दूसरे भाग में अच्छी तरीके से समझाई गई है। परंतु हमको देखो पी ए बी है ना, वो किसके इक्वल है, ए बी सी के। तो इसके जगह में अपन लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस, इसके जगह में इसको सेम टू सेम रहने दो, कोण बी ए सी प्लस, इसको प्रतिस्थापित करो, इसको बदल दो, क्यू ए सी, इसके जगह आप क्या लिखोगे, कोण ए सी बी, जो कि कितने अंश का बराबर देगा, 180। मैंने इसको बदल दिया, इसको बदल दिया। अब क्या, इसको जरा देखो, यहां पर ये बी, बी मतलब बीच में जो रहता है वही कोण होता है, बी, बी बोलने का मतलब ये, तो इसको शॉर्ट में कोण बी बोल सकते हैं। यहाँ बीचों बीच कौन है, ए मतलब ये ए वाला कोण ए प्लस, बीच में कौन है यहाँ पर, सी, यहाँ पर ए सी बी बोल रहा हूं, मतलब सी को ही बात कर रहा हूं मैं, बराबर कितना आ गया, 180। देखो ये हमने ठोस सबूत पेश कर दिया यहाँ पर कि हाँ ए बी और सी, ए बी और सी माने तीनों कोणों को मिलाओगे तो कितना आता है, 180 अंश ही आता है। ये बात सिद्ध हो गई, क्लियर हो गया। तो इस तरह से सिद्ध करते हैं, क्लियर। अब आ जाते हैं एक नए चीज के लिए, जिसका नाम है बहिष्कोण या बाह्य कोण। तो चलिए हेडिंग देते हैं यहां पर, त्रिभुज के बाह्य या बहिष्कोण, बाह्य कोण बोल सकता हो या बहिष्कोण बोल सकते हो, है ना भाई। अब ये क्या चीज होती है भैया, ये बहुत ही जबरदस्त नियम है। ठीक, क्या होती है, कैसे होती है, सब बताएंगे यहाँ पर। देखो मान लेते हैं कोई त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, जो मन लगे ले लो, एक्स वाई जेड, अरे जो लेटर आपको अच्छा लगता है ना, जो भी आपके अच्छे पसंद वाला अक्षर हो, जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो ले लो, कोई टेंशन नहीं उसमें। अब कोई भी एक भुजा, ये जो दिख रहा है ना लकीर आपका, ये भुजा है, कोई भी एक भुजा को दंदनाते हुए बढ़ा दो। अब बढ़ाओगे तो देखेंगे बाहर के तरफ एक कोण बन रहा है, तो यही तो नाम है यार, बाह्य या बहिष्कोण, मतलब बाहर वाला कोण। ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला हो गया, बात समझ में आ गया। तो ये बाहर का कोण क्या होता है मालूम चल गया, इस पर एक नियम बना हुआ है, ठीक। तो बहिष्कोण का जो नियम है ना, वो हम पढ़ते हैं, ठीक।
तो बहिष्कोण का जो नियम, त्रिभुज के बहिष्कोण का नियम, इस पर एक नियम बना हुआ है। फिर वही प्रमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रमेय। प्रमेय का कथन क्या है? ये हमारा प्रमेय क्या है? चलो इसको प्रमेय ऊपर में ही लिख देता हूं। ये जो त्रिभुज के बहिष्कोण का नियम या जो नियम है वही एक प्रमेय है, समझो। इनको हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध सबसे पहले एक कहता क्या है वो समझो। उसमें क्या बोला गया है? बोला यह गया है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान है, मतलब उसका जो मान मतलब उसका माप, त्रिभुज के बहिष्कोण का जो माप है, माने कितने अंश का है, मान माप सब एक ही मतलब है, ठीक है, का मान अंतः सुदूर, अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये अंतः सुदूर क्या चीज है, पहले ये समझना। अंतः सुदूर का मतलब होता है ये बाहर वाला हो गया, इसके पास वाले अंदर वाले को छोड़ दो। सुदूर माने उस अंदर में तीन लोग हैं, एक दो और ये तीन। सुदूर, सुदूर मतलब जो बाहर वाला है उससे लगा हुआ अंदर वाले को छोड़कर जो दूर में है। तो दूर में यहां पर कौन कौन है? कोण ए और कोण बी। तो ये जो बाहर में दूर में है ना, एक बाहर में को कोण बन रहा है, ये बहिष्कोण हो गया। वो अपने अंदर वाले, अपने जो पास है उसको छोड़ देगा। किसको लेगा? अंतः माने अंदर के, किसको लेगा? सुदूर माने दूर। तो दूर यहां पर सी से दूर कौन है? ए है और बी है, ठीक है। तो ए और बी को जब जोड़ोगे योग के बराबर होता है, ठीक। तो चलिए गणितीय में यहां पर लिखेंगे, है ना। तो चलिए यहां पर दिया गया है, आपको क्या दिया गया है? दिया ये गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। बात समझ में आ गया? जिसकी बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक। तथा ए सी डी, ए सी डी ये सब दिया गया है, ये दिया गया में आएगा है। ए सी डी जो है, कोण ए सी डी बहिष्कोण है। देखो ये बीसी को बढ़ाया मैं यहां तक डी तक, क्लियर हो गया। ये दे दिया गया है आपको, इस बात की जानकारी आपको दी गई है पहले से। अब आता है तीसरा स्टेप, है वो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भाई, ये बात सच है, इस बात को साबित करना है, ये बोल रहा है। हाँ कि ऐसा ही होता है। ये जो बोल रहा है ना, कहा गया चीज है त्रिभुज में ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, तो मानने से काम नहीं चलता है गणित में। ठोस सबूत दिखाओ भैया कि वास्तविक में ऐसा ही होता है। तो सिद्ध क्या करना है मेरे को? ये जो बहिष्कोण का मान है, मतलब कोण ए सी डी बराबर है अंतः कोण, अंतः माने अंदर वाला, कोण ए कोण बी। ये बाहर वाले के पास में कौन है? सी, इसको छोड़ दो। बाकी जो दूर दूर में है, दूर में कौन कौन है? सी से दूर कौन है? सी तो ये तो पास हो गया, एक ए दूर है और एक बी दूर है। उन्हीं दोनों दूर वाले कोणों के योग के बराबर है। मतलब दूर वाले कोणों को जोड़ोगे
तो बाहर वाले कोण के बराबर दिखेगा आपसे, ये पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा मतलब बता रहा है, उसको हमको सिद्ध करना है। तो चलिए यहां पर हम कर लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति ठीक है, उपपत्ति माने आप चालू करते हैं सिद्ध करना के लिए। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या नियम कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अभी अभी हमने सिद्ध किया है, मतलब हम और भी अंदर वाले ना, याद रखो बाहर वाले नहीं। तो देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को मिलाने पर कितना आएगा 180। ये नियम तो हमने सिद्ध कर चुके हैं, बात समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, रेखा बी सी डी से, रेखा कहां से, बी सी डी में कोण बी सी ए, कोण बी सी ए दिख रहा होगा आपको, ये बी सी ए ठीक, प्लस ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर आएगा 180 अंश। क्यों आएगा, क्योंकि भैया बी सी डी एक रेखा है और सी पर ये पूरा एक एक रेखा में या एक लाइन में कितने कोण बनता है, 180 अंश का पूरा ये। ठीक है, ये पिछले वाले वीडियो में है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में, इसीलिए बोल रहा हूं जो लोग नहीं देखे हैं देख लो वहां से। तो चलिए इसको लेते हैं समीकरण 1 और इसको क्या ले लेंगे अपन, समीकरण 2। अच्छा इसका कारण लिख देते हैं भैया, ठीक, कारण जरूर लिख देंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ बीच में कौन आ रहा है, सी। तो सी माने अंदर वाली सी की बात कर रहा हूं मैं। बी ए सी दिख रहा है ना, बी सॉरी बी सी ए, बी सी ए मतलब ये कोण सी की बात कर रहा है, प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 अंश, है ना। इसको इसी को दूसरा लेंगे, ऊपर वाले को दूसरा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख दिया मैंने समीकरण 2। और इसमें कौन सा नियम लगा है, वही रैखिक युग्म अभिगृहत। बात समझ में आ गया, मतलब एक रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जो दाहिना साइड है, दाया पक्ष, यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180, मतलब दोनों बराबर है, दाया वाला राइट वाला बराबर है, तो उसका लेफ्ट वाला भी क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, ये तो हो गया पहले समीकरण का लेफ्ट साइड माने बाया पक्ष। इसका बाया पक्ष क्या है, कोण सी धन कोण ए सी डी। देखो भैया कभी भी समीकरण हल करोगे, बराबर के दोनों साइड अलग अलग साइड सेम चीजें विद समान चिन्ह के साथ मौजूद है तो कट जाते हैं। तो यहाँ पर कौन बचा भैया, कोण ए प्लस कोण बी, और यहाँ पर कौन बचा भैया, कोण ए सी डी। यही बताना था क्या हमें, देख लो यही चीज तो बताना था, तो ये आ गया भैया। मतलब हाँ, ये जो बोला गया चीज है, जो नियम बनाया गया है, बिल्कुल एकदम सही चीज है, ये हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर है, तो ये दो हमने नियम बहुत अच्छे से पढ़े। अब इसके बेस में, इसके आधार पर हम प्रश्नावली करेंगे, प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं भी। अब कुछ ताजे ताजे प्रश्न ले लेते हैं, जैसे ताजे ताजे फल होते हैं ना, वैसे ही ताजे ताजे प्रश्न ले लेते हैं। तो चलिए ये रहा पहला ताजा ताजा प्रश्न। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लो, एक तो चित्र दिया है जी,
अब देखो रेखा गणित पढ़ रहे हो तो चित्र का भरमार रहेगा ही, तो चित्र को पहले बना लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। ये चित्र दिया हुआ है आपको, इसका नाम है ए बी और ये सी। इधर दिया है डी आपका, इधर थोड़ा सा इसको बढ़ा दोगे तो ये आ जाएगा आपका ई। कुछ कोण का मान भी दिया है, ये 34 अंश का दिया है, और ये दिया है आपको 163। ठीक है, जो अभी दो नियम पढ़े हैं ना, केवल उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। तो उसी को लिखा है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में क्या दिया है आपको भैया, कोण बी ए सी बराबर 34 अंश। जो चित्र में है वही दिया है, लिखा है, उसको कुछ ये नहीं करना है। कोण बी सी ई बराबर, देखो बी सी ई दिख रहा है ना, ये उसी को तो लिखा है 163 अंश है। तो क्या क्या निकालने को बोला है, कोण ए सी बी, कोण ए बी सी और कोण डी बी सी और कोण डी बी सी ज्ञात करो। ये हमको प्रश्न में दिया गया है, बात समझ में आ गया। तो चलिए अब मैं सबसे पहले अलग अलग चित्र निकालता हूं। ए सी बी कहाँ है भैया, ए सी बी, इसको निकालने को बोल रहा है। तो भैया इसको निकालने के लिए मैं आपको नियम बताता हूं, वो ध्यान से देखो। चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसको समझा देते हैं। देखो ये एकदम आराम से गया है, ये ए है, इधर यहाँ पे आया है तो इधर से इसका नाम है सी, इसका नाम है बी और ये मेरा डी, ई है ना। चलिए ई, भैया ये एक लकीर है, पूरा एक लाइन है, रेखा है, इस पर इतना तीनों को मिल, ये पूरा कितने का कोण बनाएगा, 180, जिसमें कि ये 100 कितना दे चुका है, 63 आ चुका है। ये इधर वाला, ये इधर वाला है, इसके बारे में पूछा है। तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, कोण ए सी बी, ये वाला ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया हूं, कोण ए सी बी प्लस बी सी ई, ये वाला कोण बी सी ई, ये वाला ना, बराबर 180। कारण रैखिक युग्म अभिगृह। ठीक, समझ में आ गया, रैखिक कोण युग्म के नियम से, सीधी सीधी बात है। तो भैया ये आपको दे दिया 163, रख दो, कोण ए सी बी प्लस 163 बराबर 180। आप इसको ट्रांसफर कर लो, तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 163, और जो कि आ जाएगा भैया 17 अंश। ठीक, तो जो नियम पढ़े हैं उसी के आधार पर प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बनेगा ना वो। उसी प्रकार बोला है भैया, ये तो निकल गया, ये बचा है भी, ए बी सी कहाँ है भैया, ए बी और सी। चलो अब इसको देखते हैं जरा, ये नीचे आया, ये गया है और ये गया। देखो भैया ए बी सी एक त्रिभुज था समझो, जिसमें मैंने ए सी को आगे बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया, ई तक। तो भैया जिस भुजा को आगे बढ़ाओगे वो बाहर की ओर एक कोण बनाता है, जिसका मान है 163 दे दिया गया है, ये आपको दिया गया है पहले से, और ये हो गया आपका 34। तो देखो भैया 163 के, इसमें दो तरीके का नियम लगा सकते हो। आप पूछो कैसे, ये देखो भैया ये अंदर वाला आ गया ना, अंदर वाला कितना आ गया, ये 17 आ गया। ठीक, अंदर वाला 17 आ गया, इसमें दो नियम लगा सकते हो। मैंने ए सी को बढ़ाया ई तक, तो बाहर में एक कोण बन गया, इसका नाम ये बहिष्कोण है समझ लो। तो वह अपने पास वाले को छोड़ देना है बोलता है। तो इससे दूर कौन कौन है, अब ये ए दूर है और सी दूर है, सॉरी बी दूर है। तो ये जो बाहर वाला है
इन्हीं दोनों जो दूर दूर में है उनके जोड़े के बराबर होगा, उनको जोड़ने पर। ठीक है, तो बहिष्कोण के नियम से लिखोगे, बहिष्कोण के नियम से कौन सा त्रिभुज डालोगे, ए बी सी में। ठीक, कहां सर, त्रिभुज ए बी सी में बहिष्कोण के नियम से। बहिष्कोण का नियम क्या कहता है कि जो बाहर वाला है, बाहर वाला माने 163, वो बराबर होगा किसके, उसके पास वाले को छोड़ के दूर वाले के योग के बराबर होगा, माने दूर वाले को जोड़ देना है। तो दूर में है मेरा एक ए है और एक मेरा बी है, और ए को तो दिया हुआ है 34, तो 163 बराबर 34 धन, जिसको मैं बी बोल रहा हूं ना, उस बी का पूरा नाम है ए बी सी। ए बी सी देख लो, अरे बी नहीं यहाँ पर, ये तो ये ए बी और ये सी। ठीक, वही 6, बी बोलो चाहे ए बी सी बोलो एक ही है। यह 34 है, इधर आके पक्षांतर होगा, तो इधर क्या बचेगा मेरा, कोण ए बी सी बराबर 163 माइनस 134, ये खाली 34, बिल्कुल खाली 34। चलो कितना आ जाएगा देख लो भैया, माइनस कर लीजिए, घटा लीजिए, तो 13 में से 4 गया तो 9, 15 में से 3 गया तो 12, 129 आ गया। ये तो हो गया, दूसरा भी निपट गया, दूसरा निकल गया, ये निकल गया, ये निकला, बच गया डीबीसी की बारी। कहाँ है भैया, डी बी और सी, ये वाला पूछ रहा है। अब जरा इसको फिर वही नियम से देखो, ये देखो त्रिभुज मेरे पास था ए बी सी, त्रिभुज का नाम क्या था, ए बी और सी। मैंने इस बार किसको बढ़ा दिया, ए बी को, कहां तक बढ़ा दिया, डी तक। ये देखो ना, ए बी बढ़ के कहां तक आगे आ गया है, डी तक बढ़ गया। तो कोई भी भुजा को बढ़ाओगे तो बाहर में एक कोण बनाएगा, इसका नाम बहिष्कोण है। ठीक, तो अपने पास वाले को छोड़ेगा और दूर दूर में जो है उनके जोड़े के बराबर होगा। तो ए तो पहले से दिया है 34, और इसको मैंने कितना निकाल लिया है, 17। माने ये जो डी बी और सी, ये वाला बाहर वाला है, कोण डी बी सी कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ही लेना है। ठीक, डी बी सी बराबर होगा कोण ए प्लस कोण सी। कारण, कारण बोलोगे बहिष्कोण का नियम, बहिष्कोण का नियम। तो चलो भैया, कोण डी बी सी, दूर दूर में कौन है, ए है और सी है, दोनों का मान कितना मिल चुका है, 34 से दिया था, इसको 17 निकाले हैं, दोनों को जोड़ दो भैया, दोनों को जोड़ने पर आएगा ये 51। तो इस तरह से तीनों ही कोण क्या हो गए, हमको प्राप्त हो गए। बात समझ में आ गई, तो चलिए अब आगे आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं भैया। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, जरा देख लो। जो दिया गया चित्र है, एक चित्र दिया हुआ है पहले से, है ना भाई, एक चित्र पहले से दे दिया गया है, तो चित्र को चलो बना ही लेते हैं, है ना, तब तो समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए ये चित्र पहले बना लेता हूं, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। ए बी आर एस टी, चलो सबसे पहले तो बी आर और टी निकालते हैं। ये एक दिया है, बड़ा सा त्रिभुज दिया है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ये बी है, ये आर है और ये टी है। ठीक है, यहां से एक ऐसा आया हुआ है इधर, जिसका नाम है एस, और यहां से एक ऐसा लगा हुआ है जिसका नाम है ए। क्लियर हो गया, और ऐसा है,
है ना, भले चित्र में दिखे चाहे मत दिखे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है मतलब है तो है। इस कोण का नाम है एक, ये जो छोटा वाला कोण का नाम दो, और इधर वाले का नाम तीन है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कोण छह, यहाँ पर लिखा है छह, और यहाँ पर लिखा है भैया पांच। क्लियर हो गया। और ये दिया है आपको कोण चार, नामकरण किया है, अलग अलग नाम दे दिया है ना। इसको चाहो तो टी भी बोल सकते हो, इसको चाहो, अब देखो बी दो जगह है ना, यहाँ भी बी हो जाता है, यहाँ भी, तो पांच और छह अलग अलग बोलोगे। ठीक है। अब चलिए प्रश्न को लिखते हैं। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में क्या बोल रहा है भैया, ए एस समांतर है बी टी के। ए एस समांतर है किसके, बी टी के। चलिए भैया देख लो, ए एस कहाँ है, ये ए एस समांतर है किसके, बी टी के, मतलब दोनों एक दूसरे कभी नहीं काटेगा। ठीक है। कोण चार बराबर कोण पांच है, कोण चार बराबर है कोण पांच के, देख लो ये जो चार है किसके बराबर है भैया, पांच के बराबर है। अच्छी बात है। और एस बी, और साथ ही साथ दिया भैया जो एस और बी है ना, ये जो लकीर की बात कर रहे हैं एस और बी की। ठीक है। वह कोण ए एस टी की, कोण ए एस टी, ए एस टी माने ये ए एस और ये टी, इसकी बात कर रहे हैं ना, ये बड़े वाले कोण की, है ना। समद्विभाजक है, मतलब उसको दो भागों में बांटता है। ए एस टी का समद्विभाजक है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो कोण एक की माप ज्ञात कीजिए। तो कोण एक की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको निकालना है, ये ढूंढना है भैया आपको, ये वाला। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलिए, बहुत प्यारा सा और बेहतरीन सा सवाल है, बहुत बेहतरीन। क्लियर हो गया। तो चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा तो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या कोण जो दो है वो बराबर होगा तीन के, क्यों, क्योंकि मेरा बी एस समद्विभाजक है किसके, कोण ए एस टी का। कारण ये है, बगल में जो है कारण लिख रहा हूं है। ठीक, समझ में आ गया। कोण दो किसके बराबर होगा, कोण तीन के बराबर। बात समझ में आ गया। ठीक है। साथ ही साथ क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। कोण एक चार के बराबर होगा, कोण एक है वो चार के बराबर होगा, कोण एक है वो बराबर होगा चार के। कारण संगत कोण, देखो भैया, अभी पहला और दूसरा जो भाग है उसमें बहुत अच्छे तरीके से समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ाया गया है। तो चलो देख लो भैया, ये ए एस और ये हमारा है बी टी। ए एस समांतर दिया है किसके, बी टी के, और ये उसको काटने वाली तिर्यक रेखा। तो ये कोण और ये कोण, इस यहीं पर कोण एक बना है और यहीं पर कोण चार, इन दोनों को बोलेंगे भैया संगत। अगर अच्छे से देखना है भैया, लेक्चर वन एंड लेक्चर टू का वीडियो जरूर देखें। क्लियर है। तो संगत कोण हो गया। ठीक। दूसरी बात, कोण दो कोण पांच के बराबर होगा, यहीं से देख लेते हैं, देख लो ये देखो, ये और ये समांतर है, ये यहां से यहां मिलाओगे तो ये तिर्यक रेखा तिरछी, तो ये वाला और ये वाला, यहां पर बन रहा है पांच, यहां पर बन रहा है दो, दोनों बराबर होंगे।
तो इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, माने ये लोग एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, इसको लेना समीकरण 1, इसको लेना समीकरण 2 और इसको लेना है समीकरण 3। तो जब तीनों को देखोगे भैया, समीकरण 1, 2 व 3 को, तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से हमने देखा तो क्या पाया? पाया ये कि दो कोण जो 2 है 3 के बराबर है, कोण 2 है वो 3 के बराबर है, और वही 2 5 के भी बराबर है। वही 2 है किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। बात समझ में आ गया? अब आपका जो 5 है भैया, वो 4 के बराबर है, क्योंकि दिया गया है, ये बोला गया है ना, कोण 5 कोण 4 के बराबर है। तो 5 किसके बराबर है भैया? 4 के बराबर है, तो 2 और 3 के भी बराबर होगा। बात समझ में आ गया? और कोण 4 किसके बराबर दिख रहा है आपको? 1 के बराबर। तो कोण 4 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गए। अब यहां तक समझ में आ गया? अब त्रिभुज को देखना है मेरे पास, त्रिभुज देखना है मुझे। क्लियर हो गया? इसका मतलब कोण 2, 3 और 1 तीनों बराबर हो गए, 4 भी बराबर हो गया और 5 भी, सब एक दूसरे के बराबर हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो गए 180 के। कारण वही रैखिक युग्म अभिगृहत, माने एक रेखा, एक लाइन बनेगा पूरा, तो एक लाइन में कितना कोण बन जाता है? टोटल 180 अंश का कोण बन जाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, कोण 1 अपने जगह में तो कोण 1 रहेगा ही, प्लस कोण 2 भी 1 के ही बराबर है, तो कोण 2 का मान कोण 1 लिख सकते हैं। कोण 3 भी 1 के ही बराबर है, तो कोण 3 के जगह में भी हम लोग कोण 1, क्योंकि 1 और 3, 1 लिखो चाहे 3 लिखो, दोनों का मतलब तो एक ही है। उसी प्रकार कोण 2 लिखो चाहे 1 लिखो, एक ही है। कोण 1 और कोण 1 कितने बार जुड़ा है? 3 बार, तो 3 बार जुड़ा है कोण 1, और उसी 3 बार जुड़ने से वो आ रहा है 180। तो अगर अकेले देखा जाए तो 180/3, जिसको बोलते हैं भैया 60 अंश। तो कोण 1 का मान आपसे पूछा था, जो कि आ गया है 60 अंश। बात समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं, तो नहीं क्लियर है भैया तो एक बार और रिपीट करके देखिए, है ना? समझ में तो आएगा ही ना? बिल्कुल, कहाँ जाएगा वो कहीं नहीं जाने वाला। क्लियर है ना? वो कहीं नहीं जाने वाला। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के में एक गजब का नियम लगा हुआ है। ठीक है, गजब का नियम लगा है, वो क्या है जरा देखते हैं। चलिए, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं चित्र पहले बना देता हूं, उसको शॉर्टकट में बताता हूं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। तो चलिए, बनता है यहां पर पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है पी है, क्यू है और आर भी है। क्लियर हो गया? यहां पर पी से क्यू को ऊपर की ओर आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका उसका नाम दिया गया है एस तक। ठीक, इधर क्यू और आर को बढ़ा दिया गया इधर लेफ्ट साइड, और इसका नाम अंतिम में पहुंचा दिया है टी। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है जरा देख लो भाई मेरे, क्या पूछ रहा है। तो यहां पर आपको बनाया गया है, चित्र में बोल रहा है, चित्र में, ठीक है,
त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, क्यू पी तथा आर क्यू को क्रमशः, क्रमशः माने इसको और इसको, समझ रहे हो बात को, क्रमशः एस तथा टी तक बढ़ाया गया हो, तो दिख ही रहा है चित्र में, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है, यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश, कहाँ है भैया एस पी आर, एस पी आर ये वाला कोण को 135 बोल रहा है भैया, ठीक है, अच्छी बात है। पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी बराबर दे दिया है आपको 110 अंश, कहाँ है भैया, पी क्यू टी ये 110 अंश दे दिया है भैया, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो आपको निकालना है, किसका मान निकालना है भैया, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करो, ठीक, माने ये आपसे पूछ रहा है, प्रश्न तो बहुत बेहतरीन है। आपको मैं यहीं से समझा देता हूं कैसे करना है, क्या करना है। देखो भैया ये पूरा एक लकीर है कि नहीं, तो ये दोनों कोणों को मिलाओगे तो कितना आ जाएगा 180, क्योंकि एक लकीर में कितना कोण बनता है 180, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, तो उसी को लिख रहा हूं मैं भैया, फटाफट लिख देता हूं, कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180, कारण रैखिक युग्म अभिगृह से, ठीक है। ये आपको दिया 110 प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180, तो आ गया कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, जो कि आ गया 70, ठीक, ये बात तो हो गई, यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो भैया इसी प्रकार इसको भी देखो, ये वाले को पूरा इतना को मिलाओगे तो 180 अंश, ठीक है, तो इसका नाम है क्यू पी आर, ये वाला छोटा वाला, ठीक है, कोण क्यू पी आर प्लस कोण एस पी आर, ये बाहर वाले ये एस पी आर, दोनों को मिलाओगे तो 180 अंश, कारण रैखिक युग्म अभिगृह से, समझ रहे बात को। चलो भैया जो दिया है उसको रख दो, इसका मान दे दिया, एस पी आर का मान दिया है 135, रख दो भैया, कोण क्यू पी आर प्लस 135 बराबर 180, तो चलिए कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 35, और ये आ जाएगा भैया 45 अंश, ठीक। अब आपको देखना है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में है, तो देखो भैया त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या क्या मिल चुका है, देख लो, ये क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर ये आपको दे मिल गया है 70 अंश, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला आपको मिल चुका है भैया 45 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक, तो वही लिख लो, नियम को लिख लो, या तो सीधा सीधा लिख लो, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, त्रिभुज के अंतःकोण के योग के नियम से, त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से, कारण स्पष्ट करना है भैया कि क्यों लिख रहे हो करके, ठीक है। तो चलिए देख लो, P भी निकल गया है, Q भी निकल गया, आपको R चाहिए भैया, ये R चाहिए अंदर वाला, तो चलो रख दो, P के जगह में कितना रखोगे, P का मान कितना है 45 ना, तो रख दो 45 प्लस Q,
70 प्लस कोण आर, तीनों को मिलाने पर 180, इन दोनों को जोड़ दो भैया, जोड़ोगे तो आएगा 115 प्लस कोण आर बराबर 100, कोण आर बराबर मिला के कितना हो जाएगा 180 अंश। क्लियर हो गया। तो चलिए अब कोण आर का मान कितना आएगा, 180 माइनस 115, तो कोण आर बराबर 180 में 15 जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 65। तो वही तो आर, आर का मतलब पी आर क्यू ही है, ये कितना आ जाएगा भैया हमारा 65 आ जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ठीक है, चलिए भैया फटाफट फटाफट करते हैं एकदम। ठीक, चलो चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाला। एक चित्र दिया गया भैया, ध्यान से सुन लो। एक चित्र दिया गया है एक्स वाई जेड का। इस त्रिभुज का नाम क्या है? शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन को, एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। ठीक है, अब देखो भैया यहां से दो ठो लकीर गया है, ये और ये। ओ, तो यहां पर बोला है, जो जो मैं दिया गया है उसको लिख देता हूं, अब क्वेश्चन लिखता हूं। चित्र में जेड एक्स वाई, कोण जेड एक्स वाई बराबर 62 अंश। कहाँ है भैया, जेड एक्स वाई ये वाला 62 अंश। ठीक है, अच्छी बात है। एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, बिल्कुल सॉरी 64 नहीं है, 54 अंश है। ठीक है यदि वाई ओ तथा जेड ओ, ये जो वाई ओ है और ये जेड ओ है, ठीक है, क्रमशः क्रमशः किसके किसके, त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड, मानिए एक्स वाई जेड मानिए, इसको ये दो बराबर भागों में बढ़ गए, ये बराबर भागों में बढ़ रहा है। सिंगल सिंगल लकीर बोलने का मतलब क्या है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये डबल डबल करने का मतलब है ये वाला इसके बराबर है, तथा कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, के समद्विभाजक हैं। तो कोण ओ जेड वाई तथा कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ये आपको दो चीजें दी गई है, मतलब पूछी गई है, समझ रहे हो बात को। बाकी तो दो तीन चीज दे दी गई है। तो चलिए भैया फटाफट फटाफट करते हैं। ये पूरा था मेरा 54, कितने का था, एक्स वाई जेड, कहाँ है एक्स वाई जेड, पूरा ये 54 का था। ठीक, इसको आधा करके कितना हो जाएगा ये 27। ठीक, कितना हो गया ये 27 हो गया। अब देखो ध्यान से जरा, पहले सबसे पहले तो एक बड़ा त्रिभुज को देखो, सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। त्रिभुज है, अब इसको लिखना अच्छे से। इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई जेड, ये मेरा 62 और ये पूरा 54, ये पहले निकाल लो भैया। तो त्रिभुज एक कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180, त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से। ठीक, तो चलिए भैया एक्स भी दिया है वाई भी दिया है, तो एक्स के जगह में रख दो 62 और वाई के जगह में रख दो 54।
प्लस कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 के। क्लियर है? चलो दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा भैया 116 प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश। कोण जेड का मान हो जाएगा भैया 180 माइनस 116, 115 होता 65, 116 है तो कितना आ जाएगा 64। माने कोण जेड का मान कितना हो गया भैया 64 हो गया। ठीक, बात समझ में आ गया? तो भैया क्या क्या पूछा है जरा उसको ध्यान दे दो। तो इसका मतलब ये वाला मेरे को आ गया है 64 अंश। अब ये भैया ये जो 64 आया ना, देखो ध्यान सुन लो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। ये मेरे पास त्रिभुज एक्स वाई और जेड था, ये मेरा 54 था, इसको बीचों बीच फाड़ दिया इसने ऊपर, तो ये एकदम बराबर गया, तो ये आ गया 27। ये भैया ये भी ये बीचों बीच गया है, ये कितना था मेरा, था नहीं मतलब निकाला मैंने, कितना निकाला 64, एकदम बीचों बीच जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 32। समद्विभाजक माने आधा, ये 32 और ये 32 दो भाग में टूट गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोण, ठीक है, ओ जेड वाई है, कोण ओ जेड वाई है, आधा होगा किसके, इस पूरे कोण के, मतलब एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई, और एक्स जेड वाई मतलब वही एक्स जेड वाई माने जेड, जेड का मान कितना निकाला मैंने 64, तो ये बन जाएगा भैया आधा गुणित 64, दो एकम दो, दो का 32 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया 32 अंश, जो कि ओ जेड वाई हो गया। उसके बाद जरा देखो किसके बारे में बोल रहे भैया, त्रिभुज, इसको देख लो भैया, ये आ गया अपन का ओ, ये आ गया वाई और ये आ गया जेड। इसको तो मैंने अभी अभी 32 निकाल दिया है, देखो बोला है ना 32, ये मेरा मैंने कितना निकाल दिया 27। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ओ वाई जेड ये वाला प्लस ओ जेड वाई प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180। कारण त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से। ठीक, कारण भी बता दिया मैंने। चलो भैया ये दोनों तो दिया हुआ है, रख दो, एक 27 दिया है और एक 32 दिया हुआ है, प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180, दोनों को जोड़ो, ये आ गया 9, 3 दो हो गया 5, बराबर कोण वाई ओ जेड बराबर 180, कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59, अगर 60 माइनस होता तो 120, 59 है तो 121। इस तरह से हमने तीनों कोण निकाल दिए। क्लियर? एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, कोई बात नहीं, लंबा हो रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है, क्वेश्चन तो बन रहे हैं, मेन तो मुद्दा वही है, क्वेश्चन बनना। ठीक है, गणित तो ऐसे भी लंबा होता ही है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सब वही एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और कोई बड़ा चीज नहीं होता है। क्वेश्चन, चलिए एक चित्र दिया गया है, फटाक से करते हैं।
ये रहा, ये रहा, ये और ये रहा। ठीक, ये चित्र है आपका। इसका नाम दिया गया है ए बी, ये ए बी है, ठीक है। और ये मेरा डी और ये ई है। यहाँ बीच में कोई सी है, इसको दे दिया है 53, इसको दे दिया है 35, ठीक है। और बोला गया है चित्र में, ठीक है, किसमें, चित्र में बोला गया है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, डीई के, ठीक है। कोण बी ए सी बराबर दिया हुआ है आपका 35 तथा कोण सी डी ई उसका मान दिया गया है 53, ठीक है। तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बात समझ में आ गया। तो चलिए किसके बारे में पूछा जरा देख लो, डी सी ई, ये वाला बहुत ही आसान सा है सवाल ये। देखो भैया, सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन फटाफट करते हैं। सॉल्यूशन में है, ये मेरा ए बी था, ये इधर था और ये इधर था। ये पूरा लंबा जो आया है यार, इसका नाम है ई और इसका नाम है डी। अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे, ए बी समांतर है किसके, डी ई के। ए ई क्या है हमारा, तिर्यक रेखा है। तो भैया तिर्यक रेखा में बनने वाले कोण, तिरछे बनने वाले कोण को बोलते हैं एक एकांतर कोण। तो भैया ये 35 है, तो ये भी क्या होगा, 35। तो वही चीज को लिख रहा हूं, कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर होगा कोण बी ए ई, बी ए ई के। तो कोण ए ई डी है, बी ए ई कहाँ है, ये तो इसकी तो बात कर रहा हूँ ना यार, ये पहले से लिख दिया हूँ, टेंशन मत लो, उसका टेंशन नहीं है। ये दोनों बराबर हो गई आखिर, है ना, एक 35 दूसरा 35, तो ये आ गया 35, उसी को तो लिख दिया हूँ पहले से इधर 35 करके। ठीक, बात समझ में आ गया। अब जरा देखो इसको मतलब ये 35 आ गया, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, ठीक है। नियम को पहले ही लिख देता हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। तो ये जो सी है, कोण सी प्लस ये जो है कोण डी प्लस कोण ई, तीनों मिला के 180 अंश। सी निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये दोनों पता है, रख दो कोण सी प्लस डी और ई का मान रख दो। डी है मेरा 53 और ई है भैया 35 बराबर 180। कोण सी बराबर ये भैया 88 होता, चलो एक स्टेप बढ़ा दे, 88 होता किसके साथ, 180, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 88। अगर 80 माइनस होता 100, लेकिन 88 माइनस है तो 92। अब यह जिसको मैं सी बोल रहा हूं वही तो नाम है ना, डी सी ई, जो कि वही तो 92 आएगा। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल है यहाँ पर, एक एक नंबर के सवाल हैं। चलिए फिर से ये देखो, रेखा गणित है भाई, चित्र का आना लाजमी है, समझ रहे हो बात को। चित्र आएगा मतलब आएगा, उसको आप नहीं टाल सकते ना हम नहीं टाल सकते। चित्र आने का है, आने आएगा ही।
ये रहा, डमरू बन गया डमरू, पी आर, इसका नाम है टी, इसका नाम है क्यू और इसका नाम है एस। ये दिया है आपको 75 और ये दिया है आपको 95 और ये दिया हुआ है 40। ठीक, बात समझ में आ गई? बढ़िया बात है। देखो भैया, आप दूसरा और तीसरा, सॉरी, पहला और दूसरा लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि गणित ऐसा चीज है जो एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक, यहां पर आप देख लो, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होगा, मतलब पी टी आर। अच्छा, इसका क्वेश्चन लिखना है। चलिए, चित्र में जो दिया है वो तो दिया है, बस सीधा सीधा लिख देते हैं ना। चित्र में जो जो दिया है वो तो पूरा लिख दिया है। आर पी टी, कोण आर पी टी बराबर कितना दे दिया है? 95 अंश। पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर दे दिया है 40 अंश। कोण टी एस क्यू, कोण टी एस क्यू बराबर दे दिया है आपका 75 अंश। तो किसका मान निकालने को बोला है? टी क्यू एस का। टी क्यू एस का क्या निकालो भैया? मान ज्ञात करो। ठीक, ये आपको दे दिया, पूछा है। तो चलो भैया, यहां पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। कोण पी टी आर, कोण पी टी आर बराबर होगा कोण एस टी क्यू के। इसको बोलते हैं भैया शीर्षाभिमुख कोण। मैंने लेक्चर 1 में सभी प्रकार के कोणों के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में बताया है, बिल्कुल वहां से देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए, शीर्षाभिमुख कोण क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अगर कोई एक दूसरे रेखा को काटे तो ये आगे पीछे बनने वाले, एक दूसरे के अभिमुख बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा नियम कहता है कि त्रिभुज पीआरटी में क्या होगा? पीआरटी में कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण पी टी आर बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से। ठीक, समझ में आ गया? इसको ले लेना समीकरण 1। उसी प्रकार लेना है आपको त्रिभुज, देखते रहिए, टी एस क्यू में। दिख रहा है टी एस क्यू? ये क्या होगा? फिर वही त्रिभुज के अंतः कोण नियम से क्या लिखोगे? कोण एस प्लस कोण क्यू प्लस एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180। समीकरण 2। मैं यहां लिख रहा हूं, लेकिन आपका ध्यान उधर होना चाहिए, चित्र में होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, कि मैं किसको लिख रहा हूं? क्या नियम दोगे? सेम वही यार, त्रिभुज के अंतः कोण नियम से। ठीक है, अब लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को देखो, इधर भी 180 है, इधर भी 180 है, तो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हो जाएगा। मतलब कोण P प्लस कोण R प्लस कोण पी टी आर बराबर हो जाएगा किसके? कोण S प्लस कोण Q, कोण S प्लस कोण क्या जी? Q। ठीक है, इसको और कई तरीके से मैं बना सकता हूं, बनाना चाहूं तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ये अच्छा है। त्रिभुज का योग नियम सबको मालूम है, एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू। अब ध्यान दोगे जरा, यहां पर पी टी आर और एस टी क्यू दोनों बराबर है, तो ये इसको क्या करेगा? काट देगा। जब कोई चीज बराबर होती है और बराबर के एक लेफ्ट में रहे एक राइट में रहे, समान चिन्ह रहे दोनों के पास, तो दोनों कट जाते हैं। आखिर इधर आके प्लस माइनस बनेगा ना,
कोण पी का मान कितना है भैया 95, रख दो। आर, कोण आर का मान कितना है भैया 40, बराबर, ये तो कट गए। एस, एस दिया है आपको 75 प्लस कोण क्यू, इसी को निकालना था आपको। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, ये 75 था, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा कोण क्यू, बराबर कौन आ जाएगा 95 धन 40 माइनस 75। न 95 में 75 माइनस होगा तो आएगा भैया 20 धन 40, कितना आ जाएगा भैया 60। ठीक, तो ये हल हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं बात को। अभी जो करेंगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। एक ऐसा चित्र दिया गया, देख लो, ध्यान सुनो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका नाम है ए, बी और सी, यहां पर है ई और यहां पर है डी। ठीक है, क्या क्या बोला भैया चित्र में, देख लो, चित्र में ये वाला इसके बराबर है, सिंगल सिंगल, ये डबल वाला इस डबल के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक, तो उसी को लिखा है उसने कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ना भैया, क्या बोला है बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को कहां तक डी तक बढ़ाया गया है, बिल्कुल बढ़ाया गया भैया, ये देखो ये बीसी को आगे डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, ओके, इट्स ओके। यदि कोण ए बी सी, यदि कोण ए बी सी तथा ए सी डी, तथा कोण ए सी डी के समद्विभाजक के, समद्विभाजक, समद्विभाजक माने बराबर बांटने वाले बिंदु ई पर मिलते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर समझा दूंगा है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, कोण बीई सी बराबर 1/2 कोण बी ए सी के, ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन क्वेश्चन को समझा देता हूं। ये जो है ना भैया देख लो, ये ठीक है, ये जो बीई है ना, ये बीई, ये इस पूरे को दो भागों में, बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजक मतलब वही, सम माने बराबर, द्वि माने दो, और भाजक माने बांटना। उसी पर ये डबल डबल लकीर लगाए ना, ये देखो छोटा छोटा, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि सी ई उसको बांट रही है। अब क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब देखो भैया ध्यान समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। त्रिभुज ई बी सी में, इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको नाम देता हूं कोण 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, छोटा छोटा। तो भैया जो जो लिख रहा हूं उसको ध्यान सुनना, मतलब क्वेश्चन बोल रहा था कि जो कोण 3 है ना वो कोण 4 के बराबर है, एवं कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं त्रिभुज ईबीसी में, ईबीसी में, ठीक, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, देख लो यहां पर बन रहा है भैया, उसका नाम है कोण 1, इधर वाले का नाम है कोण 3, और इस कोण का नाम है भैया ई।
और ये बी था, ये सी था और ये डी। मैंने बी सी को बढ़ा दिया और बाहर में एक कोण बना लिया, कोण एक। तो उसी चीज को मतलब बहिष्कोण के नियम से, बहिष्कोण के नियम से, बहिष्कोण का की नियम क्या कहता है, किसी भुजा को आप बाहर बढ़ाओगे तो ये जो बाहर वाला कोण है, मतलब कोण एक बराबर होगा, अपने पास वाले को छोड़ देगा। और दूर दूर में कौन कौन बन रहा है भैया, कोण ई प्लस, और एक दूर में कौन बन रहा है, कोण तीन। ठीक, तो नियम तो ही कहेगा ना भाई कि जो बाहर वाला है अपने पास वाले को छोड़ के जो दूर दूर बन रहे हैं उनके योग के क्या होगा, बराबर होगा, ये नियम कहता है। ठीक, तो अब इसको दोनों तरफ दो गुणा कर लो, सबको डबल कर लो। देखो भैया समीकरण रहता है उसमें कुछ भी भाग कर लो, गुणा कर लो, दोनों तरफ करना है ना, तो वो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो चलिए, ये दो गुना कोण एक बराबर दो गुना कोण ई प्लस दो गुना कोण तीन, इसको ले लो समीकरण एक। यहां तक समझ में आ गया बात आपको, क्लियर हो गया। ठीक, अब जरा देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, अब त्रिभुज ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला, ये दिख रहा है आपको, ए बी और सी में। ठीक, ये देखो अब ये बाहर वाला कोण बन रहा है बहिष्कोण के नियम से, बहिष्कोण के नियम से क्या कहना है भैया, ए सी डी, कोण ए सी डी अपने पास वाले को छोड़ देगा अंदर के, दूर के योग के बराबर है। माने कोण ए प्लस कोण बी, कोण बी, ये पूरे की बात कर रहा हूं मैं, देख लो। तो ए सी डी, ए सी डी दो भागों में बटा हुआ है, ये देख लो कौन कौन सा, एक और दो। तो इसको लिख सकता हूं, ए सी डी को क्या लिख सकता हूं, कोण एक धन कोण दो, ये ए तो ए ही रहेगा। कोण बी को दो भागों में देख लो, कोण पूरा बी है ना, इसके दो भाग हैं, तीन और चार, तो कोण तीन धन कोण चार। बात समझो अब यहां पर देखो आप, एक किसके बराबर है, दो के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो कोण एक धन कोण एक, यह दो भी तो एक ही के बराबर है, बराबर है ना, तो कोण दो के जगह मैंने कोण एक लिख दिया, कोण ए प्लस, अब तीन और चार भी एक दूसरे के बराबर है, तो तीन को डबल लिखो या चार को डबल लिखो, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो मैं इसे लिखता हूं कोण तीन प्लस चार को फिर से लिखता हूं कोण तीन, क्योंकि चार किसके बराबर है, तीन के बराबर है। यहां तक समझ में आ गया। कोण एक दो बार जुड़ा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं दो बार कौन जुड़ा है, कोण एक बराबर होगा, यहां पर ए लगा हुआ है तो ए लिख दो, प्लस कोण तीन कितने बार जुड़ा हुआ है भैया, दो बार, कोण तीन दो बार जुड़ा हुआ है, चलो इसको मिटा फिर से लिख देता हूं, प्लस दो बार कौन जुड़ा हुआ है भैया, कोण तीन, ये समीकरण दो। अब समीकरण एक व दो से, जब समीकरण एक व दो को देखोगे तो इसका बायां पक्ष देखो, यहां भी दो बार कोण एक आया है, यहां पर भी दो बार कोण एक आया, मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं आपके। जब दोनों पक्ष बराबर रहें तो उनका अगला पक्ष भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसके दाहिने साइड में जो है और इसके दाहिने साइड में जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं। 2 बार कोण ई प्लस 2 बार कोण 3 बराबर है कोण ए प्लस 2 बार कोण 3 के। यहाँ देखो इसको और इसको सेम है क्या, बराबर के, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 2 बार कोण ई है, 2 बार कोण ई, कोण ई को अगर पूरा देखोगे तो आपको ये नजर आएगा, इसका नाम क्या है, बी ई और सी, कोण बी ई और सी, जो कि बराबर होगा इसके कोण ए। कोण ए को पूरा अगर देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको, बी ए और सी, कोण बी ए और सी, ये दो गुणित में है, इधर अगर भागित हो जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण बी ई सी इधर भागित होगा, भागित मतलब 1/2, किसके, बी ए सी के। देखो तो जरा क्या सिद्ध करना था, बी ई सी कहाँ है, बी ई सी आ गया, बराबर 1/2, बी ए सी, बी ए सी आ गया, यही तो लाना था, बिल्कुल एकदम आ गया भैया। तो यहां पर हमारा सरल रेखा एवं कोण का जो सिलसिला है वह समाप्त होता है। हमने जितने भी प्रकार के सरल रेखा में रेखाओं के प्रकार, कोण के प्रकार, समांतर, प्रतिच्छेदी, प्रमेय, प्रश्नोत्तरी, बहिष्कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले भैया बिल्कुल लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तो बिल्कुल देखो मत, बिल्कुल देखो आप, क्योंकि उसको देखोगे तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।